जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज जो मैं आपके लिए उपाय लेके आई हूँ वो इतनी पावरफुल रेमेडी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी को अपने बस में कैसे किया जाए। लक्ष्मी जी बहुत ही चंचला है, इन्हें बस में करने के लिए लोग पता नहीं कितने तरह के मंत्र जाप करते हैं, कितने तरह के तरीके अपनाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य स्वर के साथ अमावस के दिन आप इस चंद्र नाड़ी के साथ लक्ष्मी को कैसे अपने घर में खींच के ला सकते हो। यानी ये प्रयोग से आप कितना अपार धन प्राप्त कर सकते हो। तो इस धन प्राप्ति के लिए अगर आप भी इच्छुक हैं तो जल्दी से मेरे चैनल के कमेंट पे लिखें यस, आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता आप पे भरपूर प्रसन्न हो और बस आप ही के पास रह जाए, कुछ ऐसी विधि मिल जाए। चाहते हो ना आप भी? तो चलिए जल्दी से यस लिख दीजिए। इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, यही कहूंगी जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सब तक पहुंचे और सब अपने घर में सुख का जीवन बिता सकें। लक्ष्मी माता जिनके पास भी होती हैं वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं सुख की प्राप्ति करते ही रहते हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ा मुख्य स्तोत्र जीवन जीने का एक लक्ष्मी को ही माना गया है। अगर आप राजभोग्य यानी राजयोग में जीना चाहते हो तो लक्ष्मी माँ की प्राप्ति तो अनिवार्य हो जाती है। तो ये जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ ये मेरे सभी भाई बहन कर सकते हैं, चाहे वो थोड़ा धन हो उनके पास, चाहे अपार धन हो। अगर वो चाहते हैं कि और भी धन आए और जिनके पास नहीं है वो चाहते हैं बस धन आ जाए, तो ये रेमेडी पावरफुली तो उनके लिए रहेगी। लेकिन ये उनको इतना लाभ कराएगी, इतना लाभ कराएगी, ये मुझे आप ही चैनल पे बताओगे कि आपको पिछली वीडियो में जितना भी लाभ हुआ है तो इस वीडियो से कितना लाभ होने वाला है। चलिए ज्यादा नहीं मैं वीडियो को लंबा खींचती, जल्दी से बताती हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको अपने सूर्य स्वर को एक्टिव करना है, यानी ये आपका सूर्य स्वर राइट साइड। अब जो लोग चैनल पे नए हैं समझ लीजिए, स्वर विज्ञान की मेरी बहुत सारी पहले भी वीडियोस में डाल चुकी हूँ और डालती भी रहती हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा स्वर विज्ञान जो सीख चुके हैं उनको भी लाभ हो और जो सीखने के इच्छुक हैं उनको भी लाभ हो। तो हमारा जो राइट स्वर होता है सूर्य स्वर होता है, जो चंद्र स्वर होता है वो लेफ्ट स्वर होता है। तो ये सूर्य चंद्र हमारे बीच में ही है। तो अभी हमें जानना है कि सूर्य स्वर कैसे एक्टिव करें। सबसे पहले तो मेरे साथ नेजल चेक कीजिए आप कि कौन से स्वर से यानी कि कौन से नेजल से आपके ज्यादा सांस आ रही है, राइट और लेफ्ट। तो मेरे साथ आराम से चेक कीजिए। पहले सबसे पहले आप बंद करेंगे राइट साइड, सांस खींचेंगे और फिर सांस हल्की हल्की छोड़ेंगे। अब यही क्रिया आप राइट साइड से करेंगे। तो कितने लोगों ने महसूस किया कि उनका एक नेजल से फ्लो ज्यादा आ रहा है और एक से कम आ रहा है। तो जहां जिनका जितना मतलब अच्छा फ्लो आ रहा है जरा लिख दीजिए मुझे कमेंट पे किनका आप राइट स्वर ज्यादा चल रहा है, किनका लेफ्ट चल रहा है, यानी किसकी सूर्य नाड़ी चल रही है, किसकी चंद्र नाड़ी चल रही है, जो आपकी समझ में आता है जल्दी से कमेंट पे लिखें। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको सूर्य स्वर कैसे एक्टिव करना है। अगर तो आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो उस समय, क्योंकि जब भी आपको उपाय करना है तब कुदरत के नियम के अनुसार जितने भी स्वर विज्ञानी हैं जो नाड़ी शोधन करते हैं उनका तो 101% उस समय सूर्य स्वर ही चल रहा होगा। लेकिन जिनका नहीं चल रहा, घबराने की बात नहीं है, सभी तरह के तरीके हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं, चेक किया राइट चल रहा है या लेफ्ट चल रहा है, वो राइट और लेफ्ट के हिसाब से अब आपने राइट चलाना है, ठीक है। यानी आपकी जो राइट नेजल है उसको चलाना है। अब कैमरे में आपको उल्टा लग रहा होगा, जो राइट होता है वो लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट होता है राइट दिखता है। तो आधे लोग तो ये लिखते हैं आप राइट को लेफ्ट बता रहे हो, लेफ्ट को राइट बता रहे हो। इन चक्करों में मत पड़िए, ये पढ़िए कि मैं बोल क्या रही हूँ, उस पर फोकस कीजिए। तो आपको ध्यान देना है कि आपकी राइट नेजल कैसे चलेगी। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड इस तरह से सो जाना है आपको। जैसे आप बेड पे सोते हो ना, तो इस तरह से ये बाजू यहाँ रख के लेफ्ट पे सो जाएं, या फिर आप इस तरह से मुट्ठी बनाएंगे और यहाँ अंडर आर्म्स के नीचे रख के इस साइड बैठ जाएंगे। आप ये प्रयोग अभी भी कर सकते हैं। अगर आपका लेफ्ट चल रहा है तो जरा देखिए कि कितनी देर में आपका राइट स्टार्ट हो रहा है। तो इसको स्टार्ट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप ये जो टाइम है वो नोट कीजिए। ये टाइम रहेगा रात
को 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच तक, 12 के बाद इसे बिल्कुल मत कीजिएगा, 10 से 12 ही इसका शुभ कार्य है। तो ये आपको 11 अमावस तक कार्य करना है। 11 अमावस के बाद जो आपके जिंदगी के वारे न्यारे होंगे वो तो आप ही बताओगे, लेकिन एक बार करने से ही आपके धन के कितने रास्ते खुल जाएंगे इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। यानी अगली अमावस आने तक आपके पास धन की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर आ जाएगी। इससे आपके पितृ भी शांत होते हैं, इस विधि से आपके कुल देव भी शांत होते हैं। यानी अगर आपके घर में पितृ दोष है, कुल देवी दोष है, बहुत सारे लोग होते हैं इस वजह से भी अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को इतना सरवाइव करते हैं कि धन का अभाव उनकी लाइफ से जाता ही नहीं है। तो ये जो आप प्रयोग करने जा रहे हो ना लौंग वाला, ये 101% आपके कुल देव को भी शांत करता है, आपके पितृ दोष को भी शांत करता है। तो है ना बड़ी मजेदार बात, आपके कुल देव और पितृ देव भी शांत हो गए। तो इसको करने के बाद अब करना क्या है, आपने 21 लौंग लेने हैं और 11 कपूर। अब कपूर भीमसेनी लीजिएगा। मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आपको भीमसेनी कपूर मिल जाता है ना तो आप डेफिनेटली भीमसेनी कपूर के अपने फायदे हैं, लेकिन नहीं मिल रहा तो घबराने की बात नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, आप भीमसेनी दूसरी टिक्कियां तो नहीं मिलती, आप दूसरी टिक्कियां ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा सिंथेटिक मिक्स होता है और कोई बात नहीं। लेकिन अगर भीमसेनी कपूर मिल जाए तो बात ही क्या है, आप ऑनलाइन भी उसे ऑर्डर कर सकते हो। अमावस तक आने तक तो वो आ ही जाएगा। तो ये उपाय अमावस को ही करने हैं आपने, जो कि लगातार 11 अमावस तक करने हैं। आप डेट नोटिस कर लीजिएगा कि आज एक अमावस हो गई, ठीक है, एक कॉपी लगाइए, उस पे करते जाइए। और ये आपके कार्मिक डेबिट भी बहुत डिलीट करेगी, यानी कि आपके बुरे कर्मों को भी डिलीट करती रहेगी विधि। अब करना क्या है वो जान लेते हैं। आपने ये नेजल एक्टिव किया यानी राइट स्वर, उसके बाद आपने इसी हाथ से यानी राइट हाथ से ही रात को, ठीक मैंने बताया 10 से 12 के बीच आप ये कर सकते हैं, एक मिट्टी का बर्तन लीजिए, इससे आपका शुक्र भी अच्छा हो जाएगा। और अगर नहीं मिट्टी का बर्तन लेना चाहते तो फिर आप स्टील का ले लीजिए, जो भी आपकी समझ में आता है। अगर मिट्टी का ले लेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। आप एक दिया ले लीजिए बड़े वाला मिट्टी का, दिवाली के दिन अभी निकले हैं, बहुत सारे लोगों से मिल जाते हैं अभी भी दिवाली के जो बड़े वाले दिए होते हैं, तो आप उनको लेके वहां से लेके आइए। इतना दिया हो जाए, ठीक है, इतने जो दिए आते हैं आराम से मिल जाते हैं, उस पे आप 11 वो रख दीजिए कपूर। एक साथ नहीं रखना तो कोई बात नहीं, आप दो दो करके थोड़े थोड़े करके जलाते जाइए। अब आपको ये जो मंत्र जाप करना है ये है लक्ष्मी गायत्री मंत्र, जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। तो इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। इस मंत्र को आप तो चाहे सर्च करके ढूंढ भी सकते हैं, याद कर लीजिए, या फिर कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो क्या आपने बोलना है, ओम नमो भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्ट लक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो इस मंत्र का 108 बार आपने गायत्री जाप करना है। और 108 बार करने के बाद, लक्ष्मी गायत्री जाप करने के बाद, आप इसको हाथ में पकड़ के रखेंगे लौंग को, कपूर को आप दिए में रखे होंगे। आप चाहे तो एक साथ उन 21 लौंग को रख दें और माँ लक्ष्मी का आवाहन करें। कैसे, जो भी मैंने अभी आपको मंत्र बताया है भाग्य लक्ष्मी का, उसको अंदर आपने खींच के ले जाना है राइट से, यानी याद कर लीजिए उस मंत्र को। आपने अंदर इनहेल किया और नाभि तक ले गए। अब आपने सांस रोक लेनी है। आप समझ रहे हैं ना मेरी विधि को, जो तो स्वर विज्ञानी है वो बहुत जल्दी समझ गए होंगे, और जो स्वर नहीं सीखे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आपको सांस इनहेल करते जाना है और उस मंत्र को पढ़ते जाना है और उसको नाभि तक इंटेंशन देके ले आना है। फिर आप सांस रोक लीजिए और जल्दी से माचिस की तीली जलाइए और कपूर जला दीजिए। और ये 21 लौंग उस 11 कपूर के बीच जला के आप साइड पे खड़े हो जाइए। अगर तो लौंग चटकता है, बाहर आता है, तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी आप पे प्रसन्न हो गई है और आपका काम बन गया है। यानी अगर आपने माइंड में कोई रकम सोची है कि मुझे इतने पैसे चाहिए माँ, तो मुझे मिल जाने चाहिए, तो समझिए कि इच्छा पूरी होगी। और अगर नहीं भी चटका तो घबराने की बात नहीं है, भोग तो लग ही रहा है। इस अमावस को नहीं तो अगली अमावस को आपकी सुनी जाएगी, उस नहीं तो अगली को सुनी जाएगी। लेकिन याद रखिए,
जिस दिन भी लौंग चटक के बाहर आ जाता है उस दिन आपकी माँ ने सुन ली है और आपका कार्य पूरा होने वाला है। तो ये स्वर विज्ञान का बहुत ही पावरफुली टोटका है लक्ष्मी माता को घर में आगमन कराने का, अपने पितृ दोष शांत करने का, अपने कुल देव को शांत करने का, अपने कार्मिक डेबिट क्लियर करने का, जो अब तक आप बुरे कर्मस करते आए हैं तो वो सब डिलीट हो जाएंगे, आपकी फाइनेंशियल के रास्ते खुल जाएंगे। तो करिएगा जरूर और मुझे बताइएगा कि कितनों को फायदा हुआ और कितनों के लौंग छटके हैं। और ये आपको अमावस के दिन ही करना है, 10 से 11 के बीच, सॉरी 10 से 12 के बीच। टाइम भी नोटिस कर लीजिए और सूर्य स्वर स्टार्ट करके करना है। सूर्य से ही इसे मतलब आपको राइट साइड से ही माचिस जलानी है, राइट साइड से ही आपको इनहेल करना है। जैसे जैसे आप मंत्र इनहेल करेंगे ना, आपको ये समझना है कि सूर्य की रोशनी के द्वारा वो मंत्र आपके अभिमंत्रित होता हुआ सांसों के द्वारा आपके सभी चक्रों में प्रवाहित हो गया है। उसके बाद माचिस की तीली जलानी है। कीजिएगा और मुझे बताइएगा। बहुत पावरफुल रेमेडी है। जय शंकर जी।